नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार देने जा रहा हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय है आलस्य। बहुधा हम सोचते हैं कि ये आलसी है, वो आलसी है या हम आलसी हैं और उसको तमाम तरह के अलग अलग तरह के तरीके बताने लगते हैं। लेकिन वो विचार मैं जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो मैंने एक आर्टिकल के अंदर जापान से एक व्यक्ति आए थे, तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया और वहाँ उसको एक आदत मानते हैं आलस को। जीवन के जितने भी दैनिक क्रियाकलाप हैं उसमें ना करने की एक आदत बन जाती है। उन्होंने इसको एक तरह का भय बोला है। जैसे मृत्यु का एक भय होता है या किसी काम के असफलता का एक भय होता है, उसमें सफलता नहीं मिलने का एक विचार होता है, मन में शंका रहती है, उस वजह से हम काम को शुरू ही नहीं करते। तो वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और वो हमारे जीवन में अकर्ता भाव को पैदा करता है और हमारे बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उस आलस के नीचे दब जाते हैं, उस आदत के नीचे दब जाते हैं। हमारी बहुत सारी विशेषताएं उभर कर ही नहीं आ पाती हैं सामने। उससे बढ़ने, बचने या छोड़ने के, उस आदत से बचने या उस आदत को छोड़ने के कुछ नियम हैं। उस नियमों का मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि कैसे। और ये करीब 7 नियम हैं जिनको एक एक करके आप अगर अपनाएंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप इस आदत से, आलस की आदत से छूट जाएंगे। तो जैसे जापान की भाषा में रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए और वो उस भाषा में जो शब्द इस पूरे वाक्य के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है जापानी भाषा में, वो है काई झेन। काई झेन, KAIJHEN, झेन। इसका अर्थ हुआ रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, हर दिन सिर्फ 1 मिनट। आपको वो करना है जिस करने से आपको आलस आता है, आदत बन गई है, डर लगता है या कुछ ऐसा। सिर्फ मात्र 1 मिनट, बहुत थोड़ा है। आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि जो कार्य हम नियमित रूप से करने लगते हैं उसका वो विरोध करना बंद कर देता है। बहुत ही विशेष चीज है ये, साइकोलॉजी है, हमारी मानसिकता है। हमारे दिमाग के अंदर इस तरह का भाव रहता है कि अगर हम जिन चीज़ों से बचते हैं तो वो बचना भी शुरू कर देता है। हम जिस कार्य के करने में प्रदत्त नहीं होते हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वो भी उससे बचने लगता है और शरीर को उसी तरह के आदेश देने लगता है, नहीं नहीं ये मेरे से होगा नहीं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे
आपने कोई एक कार्य, यूँ कह लीजिएगा आपने एक पुशअप किया, वर्जिश, व्यायाम या योग की कोई क्रिया, उससे हमेशा से बचते आए मेरे क्या है, मेरी तो उम्र ऐसी हो गई है और मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ही तो करना है, और आपको जैसा भी आता है वैसा ही कीजिएगा। थोड़ा सा ये ध्यान करिए कि पुशअप कैसे करना है, क्या करना है, और नहीं भी करना है, ध्यान नहीं करना है तो आप एक पुशअप कीजिए। आप ये देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आप लगभग एक बार में 50 पुशअप करने लगेंगे। कितनी बड़ी बात है एक बार में 50 पुशअप करना और पुशअप करने की आदत डालना। जिसने कभी किया ही नहीं उसके लिए ये सोचने का बहुत ही गहन विचार उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे लिए, मैंने आज तक नहीं किया। आप देखेंगे, आप अगर शुरू करेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे मात्र 1 महीने के अंदर, 1 महीना क्या होता है, और उसके बाद उसके करने से आपके शरीर के अंदर और आपके मस्तिष्क के अंदर, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग रहता है, कितना परिवर्तन आ जाएगा। और वो जो भय आपके अंदर बैठा हुआ था वो खुद ब खुद छोड़ने लगेगा, वो खुद ब खुद उस चीज़ का साथ देने लगेगा जो भय आपके अंदर बैठा था, आपको उसकी आदत बना रखी थी और आलस हो गया था। मात्र एक नियम आपको मैंने अभी बताया, ये जापान में करीब ये 7 नियम हैं इस तरीके के, इस तरह की मानसिकता से लड़ने के लिए। इसी तरह की एक आदत है, सवेरे जल्दी उठो। जापान की भाषा में बोलते हैं इकिगाई, सवेरे जल्दी उठो या जल्दी उठने का कारण ढूंढो। सवेरे कई लोग उठ जाते हैं फिर सो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस व्यक्ति को उसका अर्थपूर्ण कारण पता है, उस क्यों उठूं, उसका कारण पता है, उसके लिए समय थोड़ा पड़ जाता है, निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, और वो कहता अरे ये तो मैं और जल्दी उठना चाहिए मुझे ताकि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। और जिसको पूर्ण कारण अर्थ उसका मालूम है उसे क्यों का भी पता होता है, उसे ये भी मालूम होता है कि क्यों उठूं। वो कैसे को सहन करने लगता है, वो ये भी जानता है कि कारण क्यों, कैसे, क्या, इन सब चीज़ों के सवाल जब आते हैं उसका सबका जवाब उसको मालूम होने लगता है। उस कार्य की सफलता, क्रियाशीलता और कर्मठता उसके अंदर पैदा होने लगती है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा दिमाग ऐसा है जो इन सब चीज़ों के शुरू करने के साथ ही, थोड़े थोड़े आदत बनाने के साथ ही उसका विरोध करना बंद कर देता है। बात बहुत बड़ी है, अगर सोचें, ना सोचें तो कुछ भी नहीं, सब कुछ। लाखों आते हैं, विचार अपने देते हैं, चले जाते हैं। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। जैसे उनकी भाषा में खाना जो हम खाते हैं
बहुत से लोगों को खाना बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, और वो खाना अपनी पेट भर के खाने लगते हैं, भूख से ज़्यादा खाने लगते हैं, और उनको ये पता नहीं चलता। फिर बाद में तकलीफ़ होती है, पेट भर गया, आलस आता है, और काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में ताकत ही नहीं बचती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। अगर आप पेट भर के खाना खा लेंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाएगी। शरीर और दिमाग दोनों एक संतुलन अवस्था में काम करते हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा, आयुर्विज्ञान की साइंस के अनुसार, दोनों का कोऑर्डिनेशन, कम्बिनेशन, मैं बहुत अच्छा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूं, सिंक्रोनाइज तरीके से ये काम करते हैं, आपस में संतुलित अवस्था से एक दूसरे के साथ में मिलनसार से करते हैं। जैसे ही दिमाग को ये संकेत जाता है कि इस व्यक्ति की ये इच्छा नहीं है, वो शरीर को उसी चीज़ के साथ में ढालने लगता है, या उस तरह के हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। मीन्स सिंक्रोनाइज। हम खाना कितना खाना चाहिए, एक अंदाज के तौर पे आपको एक स्वस्थ व्यक्ति, समझिए जवान स्वस्थ व्यक्ति, 20-25 साल की उम्र का युवा वस्तु, और उसको खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि रोटी सब्जी भर ली, या सलाद भर लिया, या मीठा खाने बैठा तो मीठा भर लिया, खाना हो गया और काम खत्म। नहीं, आपको उसकी संतुलन अवस्था का पता होना चाहिए, उसका समीकरण आपको पता होना चाहिए, उसके भोजन के अंगों का पता होना चाहिए, और उनके साथ में उनका अनुपात, बैलेंस पता होना चाहिए। मैं अगर आपको एक थोड़ा सा विचार दूं, आप जैसे मैंने बात करी 20-25 साल का एक युवा व्यक्ति, उसके लिए भोजन कितना होना चाहिए, 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक का भोजन काफ़ी होता है। और इसको अगर हम ये पूरा पेट भरने के लिए अगर इसको कम की अवस्था में रखें तो 275 ग्राम, और ज़्यादा 300 भी आप कर लीजिएगा, 350 की जगह 300 भी कर लीजिए तो चलेगा। लेकिन इन खाने के अंदर आपका प्रातःकाल का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना, मैं क्या करता हूँ वो बात अलग है, लेकिन एक सामान्य रूप से जो व्यक्ति करता है, 3 टाइम का भोजन करता है, आमतौर पे कामकाजी लोग सवेरे का खाना शांति के साथ में और अनुपात के रूप में नहीं खा पाते हैं, औना पौना खा के और अपना टिफ़िन बांध करके चले जाते हैं। दोपहर में थोड़ी देर का जब उनको कामकाज के बीच में समय मिलता है तो वो उसके दौरान उस खाने को खाते हैं, और वहाँ वो खाना आप जो संतुलित अवस्था में और पूरा पौष्टिक खाना होना चाहिए वो नहीं ले जा पाते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर मैं अतिशोक्ति प्रयोग न करूं तो इसी तरीके से। और फिर रात को जब वो काम के बाद आते हैं तो तसल्ली से आराम से बैठ कर के मन भर के यहाँ तक सब भर लेते हैं। उस खाने में जो कुछ भी होता है वो सब उनकी स्वाद के अनुसार होता है, और वो अधिकतर लेट, मतलब कि 9 बजे 10 बजे सोचना शुरू करेंगे क्या बने क्या नहीं बने। और कई तो ऐसे होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं और जो कुछ भी मिलता है वहाँ से उनको स्वाद को जो अच्छा दिखता है अपने नेत्रों को वो ले लेते हैं, और या तो वहीं खाते हैं या आके ले आते हैं और खाते हैं। खाने के विषय में मनुष्य सबसे ज़्यादा लापरवाह है। तो
उसके लिए जापान में एक शब्द है हारा हाची बू। खाना कितना खाना चाहिए, अर्थात मात्र अपनी ज़रूरत के हिसाब से 80% खाना कम खाना चाहिए। उससे आपकी ऊर्जा शरीर में संतुलित अवस्था से उसमें लगेगी और आलस्य नहीं आएगा। यदि आप हल्का रहना चाहते हैं, हल्का महसूस करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाकी के जो 4 नियम हैं, ये 3 नियम आप इनको अगर जीवन में अपनाना शुरू करें, और बाकी 4 नियम मैं आपको दूसरे वीडियो में पेश करूँगा, क्योंकि इस वीडियो की लंबाई इस समय करीब 16 मिनट की हो चुकी है, और जो कि एक अच्छा लंबा रहता है। और विचार करने के लिए फिर जब आप क्लस्टर हम डाल देते हैं तो वो सब चीज़ें क्या नाम हम ठीक ढंग से उनको जीवन में अपने धारण नहीं कर पाते। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार शास्त्री है, और ये जो विचार मैंने आपके सामने रखे, ये असल में मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करी। आज बैठे बैठे मन में बात आ गई कि यूट्यूब के जितने भी हमारे दर्शक हैं और हमारे मिलने वाले हैं, प्रेमी जन हैं, हमारे इस पूरे भौगोलिक अवस्था में और हमारे पूरे वैश्विक अवस्था में जितने भी दोस्त हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी में दे दूं। मैं ज्ञान की बात नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप में एक अज्ञानी हूँ, एक अबोध बालक हूँ। और ज्ञान की ऐसी अवस्था है जिसमें तृप्ति नहीं होती है। जितना भी ज्ञान मिल जाए वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुख आनंद ही देगा। ओम हरि ओम, नमस्कार। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ।